वैसे तो जीवन में दुखों के कारण अनेक होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इन कारणों से दुखी रहते हैं। जैसे किसी भी प्रकार का लोभ, मोह, अत्यधिक क्रोध या दूसरों से घृणा। हम इस तरह के रोगों से कैसे बचें? भगवान बुद्ध की इस कहानी से समझने का प्रयत्न करते हैं। किसी नगर में एक बहुत बड़ा धनवान सेठ रहता था। उसके पास इतना धन था कि उसकी 7 पुश्तें भी उसे समाप्त नहीं कर सकती थी। उसका व्यापार चारों तरफ फैला हुआ था, किंतु फिर भी वो बेचैन रहता था। वो अंदर से बड़ा अशांत था। कभी उसे धन की सुरक्षा का डर लगा रहता, तो कभी व्यापारियों से आगे निकलने की होड़। वो हमेशा इसी सोच में लगा रहता कि कहीं कोई उससे आगे ना निकल जाए। इसी तनाव के कारण वो अस्वस्थ रहने लगा। जब उसके मित्र ने उसकी गिरती दशा देखी, तो उसने उसे बुद्ध की शरण में जाने की सलाह दी। वो सेठ बुद्ध के पास पहुंच गया और उन्हें अपनी सारी समस्या बताई। बुद्ध ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम घबराओ मत, तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर हो जाएगा, लेकिन तुम्हें कुछ दिन यहीं रहना होगा और प्रतिदिन ध्यान करना होगा। बुद्ध के कहे अनुसार सेठ ने रोज ध्यान करना शुरू कर दिया, किंतु सेठ का मन ध्यान में नहीं लगा। वो जैसे ही ध्यान की प्रक्रिया शुरू करता, अपने उन्हीं विचारों में खो जाता जिनके कारण वह बुद्ध के पास आया था। उसने अपने मन की स्थिति को बुद्ध से बताया, लेकिन बुद्ध ने इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ समय बाद जब वो सेठ बुद्ध के साथ शाम के समय वन में भ्रमण के लिए गया, तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। वो दर्द के कारण कराहने लगा। बहुत अधिक दर्द होने के कारण सेठ वहीं बैठ गया। तब बुद्ध उससे कहने लगे, बेहतर होगा कि तुम अपने मन को मजबूत करके इस कांटे को पैर से निकाल दो, तभी तुम्हें इस दर्द से मुक्ति मिल सकेगी। वो सेठ बुद्ध से बोला, परंतु भगवान, इसमें बहुत दर्द हो रहा है। मैं तो पैर से हाथ भी नहीं लगा पा रहा हूँ, तो भला मैं इसे कैसे निकाल सकता हूँ? बुद्ध कहने लगे, यही वो समय है जब तुम इस कांटे को निकालकर इस कठिन दर्द से मुक्त हो सकते हो। बाद में तो यह तुम्हारे लिए और अधिक कष्टों का कारण बनेगा। बुद्ध के वचनों को सुनकर सेठ ने अपना मन मजबूत बनाकर उस कांटे को निकाल दिया। कांटे को निकालकर सेठ को दर्द से बड़ा सुकून मिला। बुद्ध उस सेठ से कहने लगे, इस कांटे की पीड़ा से तुम क्या समझते हो? वो सेठ बुद्ध से बोला, भगवान, मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? बुद्ध कहने लगे, जिस प्रकार ये कांटा तुम्हारे पांव में चुभा, इसी प्रकार लोभ, मोह, घमंड और क्रोध के कांटे तुम्हारे मन के अंदर गड़े हुए हैं। जब तक तुम अपनी अंदर की संकल्प शक्ति से इन्हें निकालोगे नहीं, तो तुम इस पीड़ा से मुक्त नहीं हो सकते और तुम्हारा मन कभी शांत नहीं हो सकेगा। सेठ ने बुद्ध के वचनों को धैर्यपूर्ण होकर सुना। बुद्ध के कहे गए हर एक बोल ने उस सेठ की अज्ञानता को दूर कर दिया। उसने निर्मल हृदय की राह पकड़ी।
अपनी बुरी आदतों से मुक्ति पाने के लिए संकल्पबद्धता जरूरी है। जब तक मनुष्य दृढ़ निश्चय न कर ले, वो अपनी गलत आदतों से मुक्त नहीं हो सकता। जीवन में बुरे विचारों को समाप्त करने के सिर्फ 2 ही उपाय हैं, ध्यान और संकल्पबद्धता। दृढ़ संकल्प और ध्यान करने से ही हम बुरे विचारों से मुक्त हो सकते हैं। वैसे तो लोग कई तरह के उपाय बताते हैं, आपने भी कई जगह पढ़ा होगा या देखा होगा, लेकिन सत्य यही है, जब तक हम खुद ना चाहें, हमें कोई नहीं बदल सकता। आशा करता हूँ जो बात मैं आप तक पहुँचाना चाहता था उसे आप जरूर समझ गए होंगे। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें।